मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने जीवन परिचय प्रस्तुत करूंगा उसमें मैं बात करूंगा मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो राष्ट्रीय कवि का दर्जा रखते हैं। इनको ये दर्जा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। इनके बारे में जानेंगे क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनका जो है साकेत के अष्टम जो सर्ग है उसको सिलेबस में शामिल किया गया है बीए सेकेंड ईयर हिंदी में लिटरेचर में। तो जानेंगे हम लोग मैथिली शरण गुप्त के परिचय पर और इनकी साहित्यिक परिचय पर, इनकी रचनाओं पे बात करेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। तो पहले इनके जीवन परिचय पे हम लोग बात करेंगे, बाद में और बातें करते हैं इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनसे मुतालिक। तो मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। पत्रकारिता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा आदि मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हुआ करते थे। मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनके गुण क्या है? पत्रकारिता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंध जो है उनकी रक्षा से संबंधित इनकी ये गुण इनकी कविताओं में नज़र आते हैं। इसके बाद में गुप्त जी की कृति भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। इसी कारण से महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया था और आज भी हम सब लोग उनकी जयंती को एक कवि दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना, कवि दिवस के रूप में हम किसकी जयंती मनाते हैं? वो मनाते हैं मैथिली शरण गुप्त की। सन 1954 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब इनके जीवन परिचय पे हम लोग बात कर लेते हैं। ये जो इनका जो है बाल कविताओं के प्रमुख कवि और खड़ी बोली को अपनी कविताओं का माध्यम बनाने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म जो है वो 3 अगस्त 1886 को हुआ था। 1886 को झांसी जिले के जो है चिरगांव नामक स्थान पर एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम कशीबाई था। इनके पिता रामचरण गुप्त जी एक निष्ठावान प्रसिद्ध राम भक्त और काव्यानुरागी थे, यानी काव्य से प्रेम रखने वाले इनके पिताजी थे, साहित्यिक प्रेमी थे। ये दोनों ही गुण, यानी इनके फादर जो थे उनके अंदर 2 गुण, क्या? एक राम भक्ति, दूसरा काव्य अनुराग। इन दोनों गुणों की वजह से गुप्त जी को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए थे। गुप्त जी ने अपने पिताजी से भी बड़ा कवि बनने का आशीर्वाद अपनी एक प्रमुख रचना द्वारा पिताजी से अर्जित किया था। कहने का मतलब है अपने पिता से इस बात के लिए आशीर्वाद इन्होंने लिया था कि हम जो है एक देश के बड़े कवि बने, और ऐसा ही हुआ। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको प्राप्त हुई। गांधी जी राष्ट्रीय कवि के नाम से ही रामधारी सिंह दिनकर को भी जाना जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक परिचय पर हम लोग अगर बात करेंगे तो देखते हैं इनके साहित्यिक परिचय में मैथिली शरण गुप्त के जीवन में राष्ट्रीयता का एक भाव, राष्ट्रीयता के भाव जो है वो कूट कूट कर भरे थे। इसी कारण उनकी सभी रचनाएं राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत हैं। राष्ट्रीय कवि गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा इनके अपने गांव में ही संपन्न हुई। इन्होंने मात्र 9 वर्ष की आयु में शिक्षा छोड़ दी थी। इसके उपरांत इन्होंने स्वाध्याय मतलब स्वयं से अध्याय द्वारा अनेक भाषाओं को ज्ञान अर्जित किया था। सेल्फ स्टडी से तमाम लैंग्वेज का इन्होंने मुताला कर लिया था, अर्जित कर लिया था भाषाओं को। गुप्त जी का मार्गदर्शन जो है मुंशी अजमेरी से हुआ और 12 वर्ष की आयु में ब्रज भाषा में कनकलता नाम से पहली कविता लिखना प्रारंभ किया था। याद रखना, ब्रज भाषा जो है वो मुंशी अजमेरी से इन्होंने प्रभावित होकर ब्रज भाषा में लिखने का संकल्प लिया और इनकी जो पहली कविता है जब लिखना इन्होंने प्रारंभ कनकलता है, उस याद रखना। और महादेवी वर्मा जी के संपर्क में आने के बाद
इन्होंने उनकी कविताओं से खड़ी बोली सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गया था। यानी खड़ी बोली का जो इन्होंने लिखने का ढंग है, खड़ी बोली के शब्दों को प्रयोग करने का ढंग जो है वो इन्होंने महादेवी वर्मा से सीखा बोली, और सरस्वती में प्रकाशित होना प्रारंभ। इनका जो लिटरेचर वो सरस्वती जो है पत्रिका थी उसमें प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ। प्रथम काव्य संग्रह, इनका प्रथम काव्य संग्रह याद रखना रंग में भंग, तथा बाद में जय द्रथवध प्रकाशित हुआ। जय द्रथवध जो है ये इनका प्रकाशित हुआ, और उससे पहले रंग में भंग। इन्होंने बंगाली भाषा के काव्य ग्रंथ में मेघनाथ वध अथवा ब्रजांगना का भी अनुवाद किया था, और 1912-1913 में राष्ट्रीयता की भावनाओं से परिपूर्ण भारत भारती काव्य ग्रंथ को भी प्रकाशित किया था। इस तरह से कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं वो गांधी जी का असर गहरा पड़ा था, इसीलिए इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और गांधी जी के साथ इन्होंने आंदोलन में भाग लिया, और साथ ही इसी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के बाद में कारावास की भी यात्रा इन्होंने की थी। कहने का मतलब ये जेल भी गए थे। यह एक सच्चे राष्ट्र कवि भी थे। इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल निधि माने जाते हैं। महान ग्रंथ भारत भारती में इन्होंने भारतीय लोगों की जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना जताई। अंतिम काल तक राष्ट्र सेवा में अथवा काव्य साधना में लीन रहने वाले और राष्ट्र के प्रति अपनी रचनाओं को समर्पित करने वाले राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी 12 दिसंबर सन 1964 को अपने राष्ट्र को अलविदा कहे गए, और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं पर अब हम लोग बात करेंगे। इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनकी साहित्यिक परिचय पर भी बात हो गई, उनके जीवन परिचय पर भी बात हुई। इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं तो देखो, यशोधरा, रंग में भंग, साकेत, भारत भारती और पंचवटी, जय भारत, पृथ्वीपुत्र, किसान, हिंदू और इसके बाद में चंद्रहास, कुंडाल गीत, द्वार पर आदि इनके जो हैं वो काव्य संग्रह हैं। इनको पुरस्कार जो हैं पुरस्कार इनको कौन से मिले? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें डीलिट की उपाधि प्राप्त हुई थी, और सन 1952 में गुप्त जी राज्यसभा में सदस्य के लिए भी मनोनीत हुए थे। 1954 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त जो हैं उनके जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय पर मैंने बात की है। और अगर आपका भी किसी स्टूडेंट का किसी भी साहित्यकार पर लिखा हुआ लेख है तो वो मुझको भेज सकता है, मैं उसको भी वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। अगर जिसका अच्छा लेख मुझे लगेगा तो उसका नाम के साथ मैं अपने चैनल पर पब्लिश करूंगा। तो आज मैंने ये जाना मैथिली शरण गुप्त के बारे में, और मैथिली शरण गुप्त BA सेकेंड ईयर के सिलेबस में इनको स्थान मिला हुआ है, और इनका जो महाकाव्य है साकेत उसके षष्ठम सर्ग को शामिल किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं एक नए परिचय के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।